बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? सर क्या बोले प्रधानमंत्री ने क्या बात है? तो सब पता लग जाएगा आपको। कुछ तो बता अभी तो दीजिए। कुछ तो बात हुआ होगा। कुछ बात शहर की सिटी के विषय में कुछ तो बात हुआ होगा। पूरा सब ठीक करने के बाद ठीक करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? पूरा दिशा निर्देश सब कुछ मालूम हो जाएगा आपको। क्या है दिशा किस तरीके से बातें हुई ये तो बता दीजिए। सब मालूम हो जाएगा। 2022 में मालूम हो जाएगा ना। 2022 में पता चलेगा। 22 में मालूम कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं देव का पंच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके पीएम मोदी को कोरोना योद्धा बता दिया। हर्षवर्धन के इस ट्वीट के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भड़क गए और लगा दी डॉक्टर हर्षवर्धन की क्लास। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पीएम यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक योद्धा की तरह जी जान से जुटे हुए हैं और इस कड़ी में आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोविड-19 की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा भी की है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस ट्वीट के जवाब में रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर यह लिखा है कि वरिष्ठ पत्रकार लोग मरते रहे लेकिन प्रधानमंत्री को महान बनाने का पीआर नहीं बंद होना चाहिए। युद्ध जनता लड़ रही है लेकिन योद्धा वो हैं जो कमरे में बैठकर कुछ करते नजर आ रहे हैं। जब पिछले 15 दिनों से देश के कई हिस्सों से लोगों के तड़प तड़प कर मरने की खबरें आती रही, प्रधानमंत्री मोदी चुनावों में व्यस्त रहे, लोग अपनों की लाश लेकर शमशान के बाहर घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन योद्धा तो नरेंद्र मोदी जी हैं। है ना कमाल की बात। एक दिन जनाब बगैर अपनी छवि की चिंता किए नहीं रह सकते। हर काम दिखावे के लिए हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आज का जो ट्वीट देखिए, इसमें लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। ये ट्वीट उन लोगों का अपमान है जो अपनों को सिलेंडर दिलाने और भर्ती कराने के लिए योद्धाओं की तरह लड़ रहे हैं। सरकार सोती रही, प्रोपेगेंडा के झांसे में ही दिन भर रहने की वजह से आज भारत की ये हालात हो गई है। लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएं, लेकिन मोदी जी तो महान ही रहेंगे। मैदान में भले नजर ना आए लेकिन योद्धा तो वही रहेंगे। अब जरा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की चुनावी रैलियों में बोली जाने वाली शब्दों या भाषाओं को सुन लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए जब वो पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे। बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? दुख होता है, हम जमातियों को दोष देते हैं, पब्लिक को दोष देते हैं, लेकिन हुकूमत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। जिस वर्चुअल बैठक का, जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हवाला देकर डॉक्टर हर्षवर्धन पीएम मोदी को कोरोना योद्धा बता रहे हैं, उस बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों से जब मीडिया इस महामारी को लेकर सवाल पूछती है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता। बिना जवाब दिए ही लोग अपनी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में बैठते हैं और निकल जाते हैं, कहते बताएंगे। नमस्ते, मिल जाएगा आपको, आएगा ब्रीफ आएगा, अभी ब्रीफ आएगा। क्या कुछ खास क्या बोले? ब्रीफ मिलेगा। क्या किसकी बड़ी गड़बड़ है? आपने भी अपने सुनिए सर के समस्या के बारे में अवगत कराएं और फिर आगे चेक करें। जो कमियां हैं उस पर बात हुई क्या? रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। सर क्या बोले प्रधानमंत्री ने क्या बात है? तो सब पता लग जाएगा आपको। कुछ तो बता अभी तो दीजिए। कुछ तो बात हुआ होगा। कुछ बात शहर की सिटी के विषय में कुछ तो बात हुआ होगा। पूरा सब ठीक करने के बाद ठीक करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? पूरा दिशा निर्देश सब कुछ मालूम हो जाएगा आपको। क्या है दिशा किस तरीके से बातें हुई ये तो बता दीजिए। सब मालूम हो जाएगा। 2022 में मालूम हो जाएगा ना। 2022 में पता चलेगा। 22 में मालूम कर लीजिएगा। सही बात है, जवाब तो 2022 में मिल जाएगा जब एक बार फिर से प्रदेश में चुनाव होगा। तो आप इसी तरह अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसी गाड़ियों में बैठकर आप जाएंगे और जब एक बार फिर से पब्लिक के पास जाएंगे तो यही जनता आपको जवाब देगी।
दरअसल कोरोना महामारी के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कई सारे राज्य ऐसे हैं जो सिलेंडर मांग रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की हम बात कर लें या फिर और कई राज्यों की बात कर लें, अभी तक इस मामले में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। जिसके बाद जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसा बयान देते हैं तो जो एक वरिष्ठ पत्रकारों की जमात है वो तो सवाल ऐसे पूछेंगी, और वही सवाल रवीश कुमार पूछ रहे हैं। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना योद्धा हैं, जैसा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कह रहे हैं? माफ कीजिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं। ये जवाब आप दीजिए। पीएम मोदी को लेकर, उनको कोरोना योद्धा बताने को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर सलाह दीजिएगा। शुक्रिया। बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? सर क्या बोले प्रधानमंत्री ने क्या बात बताई? कल सब पता लग जाएगा आपको। अभी तो कुछ तो बात हुआ होगा, शहर की सिटी के विषय में कुछ तो बात हुआ होगा। पूरा सब ठीक करने के लिए, लेकिन ठीक करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? पूरा दिशा निर्देश सब कुछ मालूम हो जाएगा आपको। क्या है दिशा तरीके से बातें हुई है तो बता दीजिए। सब मालूम हो जाएगा। 2022 में मालूम हो जाएगा। 2022 में मालूम कर लीजिएगा।